हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश, बिल्कुल ही जीरो से। जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते वो भी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, उसका भी वो भी सेंटेंस बना सकते हैं। और जब आप सेंटेंस बना लेंगे तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूज ऑफ एम इज आर, जो कि बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, एकदम बिल्कुल शुरुआत होती है यहीं से ट्रांसलेशन की। एकदम एक एक चीज़ पर मैं बात करूंगा, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना यदि आप कुछ सीखना चाहते हो तब, ठीक है। और मान लीजिए जो सीखना नहीं चाहते तो वो वीडियो से पहले ही दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 मिनट 2 मिनट के लिए वीडियो को वॉच करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फुल देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर आपका टाइप 1, और टाइप 1 में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, यूज ऑफ एम या इज या फिर आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग यूज कब करेंगे, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए टाइप 1 पर। तो देखिए जैसा कि आप लोग इसके पहले जान लीजिए, ठीक है, कि हम लोग ट्रांसलेशन जो बनाते हैं, पहले एकदम थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, तो उसमें से देखिए क्या होता है। एक तो हम लोग टेंस का बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं आउट ऑफ टेंस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ टेंस, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि टेंस में एक चीज़ क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, कोई काम कर रहा है, काम को ही मेन वर्ब कहते हैं एक तरह से, तो होता है टेंस का। लेकिन हम लोग जो देखेंगे भी टेंस का सेंटेंस नहीं देंगे, वो आउट ऑफ टेंस देखेंगे, यानी कि पूरा एकदम बेसिक से, जिसमें कि मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब नहीं होगा, जरूरी वर्ब भी होगा, वही मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर कैसे हम लोग सीखने वाले हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टाइप 1 में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यदि मेन वर्ब के रूप में ध्यान दीजिए, एकदम पूरा ही आसान है या हो या हूं, ETC हो, तब सब्जेक्ट के अनुसार एम, एकदम पूरा हर चीज आपको मैं सिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मेन वर्ब के रूप में है या हो या हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं पूरा एकदम आपको हाईलाइटेड कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और क्या है कि यदि मेन वर्ब के रूप में है या हो या हूं, ETC हो, तब सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर का यूज करे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एकदम पूरा एकदम सीखते हैं, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ, एकदम पूरा बने रहिए वीडियो के अंत तक यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा, यदि मेन वर्ब के रूप में है या हो या। सर जी ये मेन वर्ब क्या लिखे आप, मतलब कहने का मतलब मेरे डियर, जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, क्या है, आप डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसका क्या बनाते हैं, यू आर ए डॉक्टर, ठीक है, यू आर ए डॉक्टर। इसका मतलब यहाँ पर हाई के लिए आपने यूज किया आर के अलावा कोई वर्ब है और क्या, कोई वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब कहलाने लगता है, समझ रहे। वैसे मेन वर्ब होता है प्ले, इट, गो, रन, जैसे कोई काम, लेकिन अगर मान लीजिए वर्ब नहीं हो तब यही कहलाने लगता है मेन वर्ब। मतलब यही एक वर्ब होगा हाई वाला, और इसके अतिरिक्त कोई वर्ब नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट के अंदाज में। तो देखिए ये रहा, यदि मेन वर्ब के रूप में है या हो या हूं, ETC हो, तब सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले देखिए किसी के साथ हम एम लगाएंगे, किसी के साथ इज लगाएंगे, किसी के साथ आर लगाएंगे। तो चलिए आप एक टेबल पहले लिख लीजिए। अगर मान लीजिए इसको पूरा ही दिक्कत है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा एक टेबल आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इस टेबल को जानते हैं, आई हो गया इधर हो गया वी, और यहाँ पर होता है आपका यू, और ये होता है आपका यहाँ पर ही, सी, इट, और इधर होता है दे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे डियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, ये है आपका सिंगुलर इस साइड, ठीक है। इस साइड क्या है, सिंगुलर है, और इस साइड है आपका प्लूरल, ठीक है। और ये देखिए इस बगल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है, और ये होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मान लीजिए लाइफ में आपको कभी भी कोई पूछ दे
कि कभी भी लाइफ में कोई पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है तो क्या बोलिएगा? आई। यदि आपको लाइफ में कभी भी कोई पूछ दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो क्या बोलिएगा? वी बोलिएगा। यदि आपको कोई पूछ दे लाइफ में सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल तो दोनों में यू ही है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल दे तो ही, सी, इट, और यदि मान लीजिए आपको कह दे थर्ड पर्सन प्लूरल तो दे। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना। अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर हो सकता है कि इसका हिंदी भी नहीं पता हो, तो आप चाहे तो यहाँ पर इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं होता है या महीने होता है, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। एकदम पूरा ही मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। वी का मतलब हम लोग होता है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने। एकदम देखिए एक एक चीज पर मैं आपको बात करवा रहा हूँ एकदम पूरा ही जीरो से। फिर देखिए यू का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए या फिर तुम लिख दीजिए, ठीक है। एकदम पूरा ही जीरो से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, एकदम पूरा बेसिक से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, फिर आ रहा है इट। इसका मतलब हुआ हो जाता है, और ये आपके लिए, ये आपको यूज करना है मेल के लिए। आप जान ही रहे मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष। जैसे कोई लड़का है तो वो मेल है, ठीक है। और उसी तरह से सी का मतलब हुआ ये हो जाता है आपका फीमेल के लिए। फीमेल आप लोग समझ ही रहे हैं, औरत लोगों को कहते हैं। इसका मतलब या हुआ, ये न्यूटर जेंडर के लिए होता है, ठीक है। और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इट का, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल। बहुत सारे जगह यूज होता है इसका। फिलहाल इसका मीनिंग लिख लीजिए या हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं दे, ठीक है। दे का मतलब हो जाता है वे लोग, ठीक है। इसका बहुत सारा उन लोग, ठीक है, बहुत सारा देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग होगा, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका एक ही मीनिंग होगा, बहुत सारे मीनिंग हो सकता है। और भी ऐसा नहीं कि मैंने, और जैसे मान लीजिए अब आई का मतलब मैं या मैंने भी नहीं हो सकता है, बहुत सारा मतलब एक सेंस होना चाहिए मैं का। जैसे मान लीजिए मुझे एक कार है, मुझे एक कार है का मतलब क्या, मेरे को एक कार है, मेरे का मतलब मैं, ठीक है। तो वहां पर भी आई लगेगा। तो मुझे तो सर आप लिखे नहीं है, तो वहां पर सेंस पकड़ना होगा मेरे डियर, वैसे नहीं होगा आपको हर जगह, क्योंकि हर जगह अगर उतना लिखेंगे तब तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए किसी किसी जगह सेंस को भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ये सब चीजें आपने देखा कि क्या क्या चीजें हम लोग मतलब ये एक टेबल देखा, इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए पूरा। अगर आप हिंदी मतलब पूरा, यदि आपका इंग्लिश कमजोर है तो एकदम एक एक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखिए अब आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम पूरा बने रहिए लास्ट तक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए किसके साथ हम एम लगाएंगे, किसके साथ इज लगाएंगे और किसके साथ आर लगाएंगे, एकदम फटाफट देखिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलिए हम लोग बनाने का रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बनाने का रूल, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं नियम, ठीक है, हिंदी में बनाने का रूल। चलिए, और सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट में मैं बता दूं मेरे डियर कि आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आपको एम का इस्तेमाल करना है। किसके साथ एम का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर और भी रूल आ रहा है इसका, तो बिल्कुल रूल आएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, एकदम घबराने की आपको जरूरत है ही नहीं, एकदम पूरा मैं आपको हर एक चीज सिखा दूंगा। रूल नंबर 2, अभी जो आपने टेबल में देखा था याद करिए, क्या क्या देखा था, आई देखा था, वी देखा था, उसके बाद यू देखा था, यू देखा था, उसके बाद क्या था, यहाँ पर ही था, सी था, इट, और इधर था दे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने आई को तो लिख लिया है, अब ये सब बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, उसके बाद दे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्या क्या चीजें लिखा है यहाँ पर। देखिए इसको लिखा, इसको लिखा और इसको लिखा, बाकी ये बेचारा बच रहा है। और आप लोग को अभी जस्ट बताइए, इधर का सिंगुलर होता है, इधर का प्लूरल होता है, इधर से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन सभी के साथ आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। तो आप कहिएगा सर इतने सा के साथ आर लगाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, अभी और भी कुछ लिखने वाले हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि 2 गो नाम होगा, सोहन एंड मोहन, ठीक है। तो 2 गो नाम अगर आ जाए, ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या लगाने वाले हैं,
आर लगाने वाले। यदि मान लीजिए एनी प्लूरल सब्जेक्ट, अब कहिएगा सर ये क्या क्या बोल रहे हैं, प्लूरल और सिंगुलर ये क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, प्लूरल उसी को कहते हैं जो एक से ज्यादा होता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर एक मार्कर हो तो सिंगुलर मार्कर अगर हम ये चारों लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा जितना होगा सब के सब प्लूरल, और एक यदि होगा तो सिंगुलर होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को। तो यहाँ पर देखिए, अगर वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या दो गो नाम आ जाए, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे भारतीय किसान, तो भारतीय किसान, भारत में तो एक किसान नहीं है, वहां पर आपको सेंस लगाना होगा कि इट मीन्स प्लूरल, ठीक है। जैसे आपको कह देंगे बच्चे, अब बच्चे का मतलब एक बच्चा नहीं, बहुत सारा बच्चा, तो वहां पर भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। जैसे आप मान लीजिए दो गो मिल करके कहीं जा रहे हैं तो आप प्लूरल हो गए, ठीक है। तो सब के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए आई के साथ एम, और ये सब के साथ क्या लगा दी, आर लगा दी। अब चलिए रूल नंबर हम लोग थर्ड देखने वाले हैं। एकदम बिल्कुल ही आसान है, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं, एकदम पूरा वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड को, ठीक है। रूल नंबर थर्ड मतलब रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। रूल नंबर 3, अब देखिए रूल नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि तीन चीज हम लोग को यूज करना है। एक तो यूज करना है एम, एम तो आई के साथ लग रहा है, इज किसके किसके साथ लग रहा है अब लिखना है, क्योंकि आर वाला तो लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। आर किसके किसके साथ लगेगा, अब देखिए इज किसके किसके साथ लगेगा, वो चीज हम लोग अब लिखने वाले हैं रूल नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर जो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, ही, सी, इट, या एगो नाम मान लीजिए आ रहा है तो जैसे हमने सोहन लिखा, ठीक है। अब कहिएगा इतने सा सर, अभी रुकिए और भी लिखा रहे हैं, टेंशन क्या लेते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखिए अब ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एकदम पूरा, एकदम अच्छी तरीके से, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सब के साथ आपको क्या लगा देना है, इज, ठीक है। अब कहिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सर, तो सिंगल समझ रहे हैं, मतलब एक हो तो उसी को बोलेंगे सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर का मतलब ओनली वन पर्सन या थिंग, एक ही गो व्यक्ति हो, वस्तु हो। अब जैसे आपको कोई पूछेगा कि सूर्य बताइए सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप तो खटाक से बता दीजिएगा कि सिंगुलर है, क्योंकि सूर्य तो एक ही गो है, चंद्रमा कई ठो है तो एक ही गो है। अगर आपको कोई पूछ दे कि पृथ्वी कई ठो है तो एक ही गो है। तो कहने का मतलब ऐसे आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा कि वो एक ही गो होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप हैं तो आप कई गो है, आप भी एक ही गो है, ठीक है। मतलब आपका नाम कुछ होगा, मान लीजिए आपका XYZ कुछ नाम हो तो आप भी क्या है, सिंगुलर है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ भी हम इज लगाएंगे। एगो नाम आएगा तो इज लगाएंगे, ईट के साथ इज लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, और आर किसके साथ लगाएंगे, ये सारा चीज हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए फटाफट के अंदाज में आगे बढ़ने वाले हैं, और इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, हर चीज को अपने कॉपी में लिखना है। यदि आपको सीखना है तब लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अभी अब देखिए इतना सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं कि किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे। अब देखिए आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अब देखिए अब हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करें बनाना, इसके पहले हम लोग को एक स्ट्रक्चर लिखना होगा। अब कहिएगा सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट। अगर मान लीजिए आप कोई सेंटेंस को बनाइएगा तो उसके पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। देखिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, बनावट, ठीक है। बनावट मतलब जिससे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या लिख रहे हैं हम स्ट्रक्चर में भी, जस्ट सब्जेक्ट, खाली SUB दे रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एम या इज या आर। अब जस्ट मैं समझा रहा हूं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने लिखा OW, ठीक है। सर ये क्या क्या लिख दिए, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट क्या हुआ, एम इज आर तो ठीक है समझ रहे हैं, अभी रूल में आप बताएं। फिर OW क्या हुआ, तो जरा सा रुकिए, तो हर चीज में बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट किसको कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसमें तो वैसे कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे वह दुखी है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं, वह के बारे में बोल रहे हैं।
तो उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। मतलब सब्जेक्ट में दो बात होता है, जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो चूंकि काम तो इसमें होगा नहीं, चूंकि ये टेंस का सेंटेंस में नहीं बनाने वाले हैं, तो फिलहाल चलिए एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट वह शब्द है, वह शब्द है जो सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, देखिए कितना इजी वे में आप समझ रहे हैं। या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, एकदम समझिएगा, पूरा एकदम आसानी से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहां पर कि राम दुखी है। ठीक है, देखिए राम दुखी है, तो कहने का मतलब यह है कि किसके बारे में बोल रहे हैं? राम। तो राम क्या हुआ? एक तरह सब्जेक्ट हुआ, समझ रहे? राम क्या हुआ? आपका एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि आप लोग मान लीजिए दौड़ते हैं, ये तो टेंस का हालांकि सेंटेंस हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट समझा रहे थे। आप लोग क्या हुआ बताइए? सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर जो काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह शब्द है या वह वर्ड है जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, हम लोग समझ भी गए। अभी जो आप लिखे थे मेरे भाई, देखिए वो सब सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जिससे मान लीजिए भी आप लिखे थे आई, हुई, यू, और उसके बाद आप लिखे थे ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टे तो था, ये सब सब्जेक्ट ही था, समझ रहे? अभी जो टेबल लिखे थे वो सब क्या था? सब्जेक्ट था। तो ये तो हमने सीख लिया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, एकदम आप लिख लीजिए आराम से इसको, पूरा सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए OW के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। OW क्या हुआ सर? ठीक है, तब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे एकदम पूरा, एक एक करके तब हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए OW का यहाँ पर फुल फॉर्म, OW का मतलब हो जाता है, O का मतलब हो गया यहाँ पर अदर, मतलब जिसको कहते हैं हिंदी में अन्य, और W से यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ड, मतलब शब्द। ठीक है, अन्य शब्द मतलब अन्य शब्द, मतलब नहीं कहते हैं 5 गो आदमी है, अदर और भी है। अब अदर कौन है भाई? कौन है अदर? सब्जेक्ट तो हम लोग समझ गए, मिजार समझ गए, अब अदर कौन आ गया? ठीक है, तो अदर को भी हम लोग समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। देखिए अदर कौन है? ठीक है, तो अदर में यहाँ पर 2 चीज हो सकता है आपका। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। या तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है, क्या क्या, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। या तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? एडजेक्टिव या फिर आपका नाउन। कहिएगा सर ये एडजेक्टिव क्या होता है? फिर एक नया बात बोल दिया। अभी एडजेक्टिव तो हम लोग पढ़े भी नहीं, जानते भी नहीं है, अब नाउन बोल दिए। नाउन क्या होता है? ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं बेसिक से पढ़ा ही रहा हूं तो हर चीज आपको मैं क्यों नहीं बताऊंगा, बोलिए। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव या फिर नाउन, यही ना, तो यही आएगा अन्य शब्द में, या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव, हाँ इसका मतलब तो समझ गए, इसमें क्या क्या आएगा? या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर क्या आएगा? नाउन। तो हम लोग चलिए देखिए, एक बगल हम लिख रहे हैं एडजेक्टिव और एक लिख रहे हैं नाउन एक बगल। ठीक है, तो एडजेक्टिव मान लीजिए किसी चीज का जो विशेषता बताता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम एक लड़का है, राम कहते हैं राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड, तो गुड यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंट है, तो आपका विशेषता बताया जा रहा है, तो वह क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इट मीन्स जिसका विशेषता, चूंकि अभी हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहे लेकिन थोड़ा सा आपको हम नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं गुड, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट एक नाउन है लेकिन गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। उसी तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हर एक चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर सैड, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, सैड मैन। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर हैंडसम, इधर लिख रहे हैं बॉय। ठीक है,
जैसे हम लोग लिख रहे हैं ब्यूटीफुल, इधर लिख रहे हैं गर्ल, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई समझिएगा बात को, एडजेक्टिव में गुड आ जाएगा और नाउन में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, सैड दुखी, मैन मतलब नाउन, हैंडसम सुंदर मतलब ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और गर्ल बॉय ये सब क्या है, नाउन है। तो ये यहाँ पर देखिए अदर वर्ड में क्या हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ होता है कभी कभी एडवर्ब भी होता है, लेकिन रेयर केस में कभी कभी, ठीक है। तो अक्सर यही दोनों में कोनो एक रहेगा, या तो एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है। अब कहिएगा सर OW नहीं लिख करके यही लिख देते, तो कभी कभी एडवर्ब भी हो सकता है ना, हमने इसीलिए कहा कि हमने यहाँ पर OW लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे चीज लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए ब्लैक लिख दिए, ब्लैक डॉग, तो डॉग नाउन हो गया, ठीक है। जैसे हम लिख दिए रेड कैट लिख दिया, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, अब ETC कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइड जो हमने एग्जांपल दिया ये नाउन है, और इस साइड जो हमने एग्जांपल दिया वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है, देखिए, या तो एडजेक्टिव हो सकता है इसके बाद, या फिर नाउन हो सकता है। अब सर ये चीज जो बताए क्यों बता रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, समझ रहे, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, ये वाला सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, लेकिन ये क्या है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। मान लीजिए एगो स्टूडेंट अगर होगा तो वहां पर आपको लगाना होगा ए स्टूडेंट, क्या लगाना होगा, ए स्टूडेंट, समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट होगा तो वहां पर क्या लगाना होगा, स्टूडेंट, समझ रहे हैं। मतलब नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा, समझ रहे बात को। तो चलिए अब हम लोग फटाफट के अंदाज में इतना सारा चीज करने के बाद ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव वाला ही स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, देखिए एकदम सेंटेंस, देखिए पहले यहां पर मान लीजिए एडजेक्टिव लगा देते हैं, मतलब एडजेक्टिव वाला, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए यहां पर लिख रहे हैं, एग्जांपल वह तेज है, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, देखिए हम लोग एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, दुखी है। फिर हम लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बनाएंगे, मेरा भाई खुश है, सोहन सुंदर है, और नंबर 5 मोहन नहीं, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं मीरा सुंदर है, ठीक है। दोनों बार हम सुंदर ही लिखे हैं यहां पर, देखिए ये अभी एडजेक्टिव है, इसके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए एकदम फटाफट इसको आप बनाते जाइए, फिर हम लोग नाउन वाला लिखेंगे। यहां पर दो ही चीज हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर नाउन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वह तेज है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लिए यहाँ पर ही। अब देखिए एम या इज या आर में कोनो एक लगाना है, तभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ही के साथ देखिए इज लगेगा, तो इज लगा देंगे। अब तेज का अंग्रेजी आपको नहीं पता है तो जान लीजिए इंटेलिजेंट, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही जीरो से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग दुखी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाइएगा, यहाँ पर आर लगाइएगा, वी आर, और क्या हो जाएगा फिर इधर सेड, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान है मेरे ब्रदर, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मेरा भाई खुश है, तो मेरा भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। और फिर देखिए मेरा भाई का मतलब एगो मतलब सिंगुलर मतलब इज, और अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे, मतलब आर लगा देंगे, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो माई ब्रदर इज, और यहाँ पर खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए तभी आप सीखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा ना तो फिर आप गलत सेंटेंस बना सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए सोहन सुंदर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोहन का सोहन लिख देंगे, ठीक है, सोहन। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए सुंदर का अंग्रेजी ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों होगा, लड़का के लिए हैंडसम और लड़की के लिए ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर सुंदर का अंग्रेजी लिख देंगे हैंडसम, HANDSOME, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैंडसम। और मीरा के लिए क्या लिख देंगे, मीरा, मीरा इज। और सुंदर का क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहां तक तो आप लोग इजिली इसको बना लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि यहां पर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव था तो आप लोग बना लिए नहीं फटाफट सर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर नाउन आ जाए तब तो आपका माथा दर्द देने लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर गलतियां करते हैं। अगर नाउन आ जाता है तो कहां पर ए लगेगा, कहां पर एल लगेगा, कहां पर नाउन के साथ एस लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट हम लोग अब एग्जाम्पल जो लिखने वाले हैं वो नाउन वाला लिखने वाले हैं, तो फटाफट यहां से लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मिटा रहा हूं एकदम। अब देखिए यदि मान लीजिए यहां पर नाउन वाला आ जाए, ठीक है, देखिए नाउन वाला मैं एग्जांपल अब दे रहा हूं। देखिए एग्जांपल अब नाउन वाला दे रहा हूं। चलिए 6 नंबर एग्जांपल, आप डॉक्टर हैं। ठीक है, देखिए अब नाउन वालों में क्या होता है, आप डॉक्टर हैं, हम लोग किसान हैं। नंबर 8, मैं विद्यार्थी हूं। नंबर 9, वे लोग कवि हैं। नंबर 10, सोहन चलिए यहां पर और भी कुछ लिख देते हैं, कलाकार है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, आप डॉक्टर है, हम लोग किसान है, मैं विद्यार्थी हूं, वे लोग कवि हैं, सोहन कलाकार है। अब कहिएगा सर इतना इजी सब ट्रांसलेशन, ये सब तो बन जाएगा, लेकिन अगर कभी भी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर इसको ऐसे बना दीजिएगा, यू आर डॉक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बिल्कुल ही पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यू आर डॉक्टर नहीं लिखेंगे कभी भी। क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आपका यू आ रहा है और यू के अकॉर्डिंग बताइए, जब यहाँ पर यू आ रहा है तो यू के अनुसार यहाँ पर क्या लगाए, यू का मतलब क्या हुआ, आप डॉक्टर हैं। यू से मतलब छोड़िए, आप डॉक्टर हैं मतलब कितना डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, समझ रहे हैं, आप डॉक्टर है। आप मान लीजिए अगर 4-5 गो डॉक्टर आएगा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर उधर से आ रहे हैं, अगर 4-5 लोग आ रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, आप लोग डॉक्टर हैं। लेकिन मान लीजिए एक आ रहा है तो क्या बोलिएगा, आप डॉक्टर हैं, मतलब यहाँ पर एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर अगर यू आर डॉक्टर लगाते हैं तो गलत है। अगर आप इसका लगाते हैं हम वी आर फार्मर, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फिर क्या होगा सर बताइए। तो चलिए हम लोग देखिए कैसे इसमें बनाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक पहले थोड़ा सा आप लोग इसका रूल लिख लीजिएगा कि क्या हम लोग नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आखिर ऐसा होगा। ठीक है, रूल थोड़ा सा, ठीक है, यदि सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब ए या एन और प्लूरल नाउन के लिए और प्लूरल के लिए प्लूरल नाउन का यूज करें। देखिए आप यहां पर समझने का प्रयास करिए हमने क्या लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूल में हमने क्या लिखा है, ठीक है, कि यदि सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब ए या एन और प्लूरल के लिए प्लूरल नाउन का यूज करें। देखिए जैसे मान लीजिए अगर एगो स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यदि मान लीजिए एगो स्टूडेंट है तो हम लगाएंगे यहाँ पर ए स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा ये होता है आपका, इधर ऊपर हम लिख रहे हैं सिंगुलर और ये होता है आपका प्लूरल। ठीक है, देखिए अब इसी को मान लीजिए अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स,
मतलब एस लगा देंगे। अगर एक कवि है तो ए पोएट, ठीक है, तो और ज्यादा रहेगा तो क्या लिख देंगे, पोएट्स। उसी तरह से मान लीजिए अगर एगो कलाकार है तो एन आर्टिस्ट, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या लगा देंगे, आर्टिस्ट, ठीक है। देखिए कहीं पर एन भी लगा रहे हैं, एन वहां लगाते हैं जहां की स्वर वर्ण से स्टार्ट हो, हिंदी के स्वर वर्ण, जैसे आर्टिस्ट, जैसे आ हर सही दीर्घई, ये सब स्वर वर्ण है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका आ रहा है ए फॉर्मर, एक किसान रहेगा, ठीक है, और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या लिखेंगे, फॉर्मर्स। तो आई थिंक ये आप लोग समझ लिए हैं पूरा इसको, ठीक है। यदि एक रहेगा तो क्या लगा देंगे, ए या एन, और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या लगा देंगे, मतलब क्या लगा देंगे यहाँ पर, एस या एस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मर्स लगा है, यहाँ पर ईटीसी लिखे हैं, ठीक है, मतलब इत्यादि। तो चलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं और अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा ये सेंटेंस हम लोग से, ठीक है, एकदम पूरा आसानी से बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, एकदम बिल्कुल ही आसानी से बनेगा अब आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप डॉक्टर है करके क्या करिएगा, यू हो जाएगा, यू के अनुसार क्या लग जाएगा, यू आर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ये तीनों में कोई एक लगना तो आर हो गया। अब ए डॉक्टर, अगर सिर्फ डॉक्टर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्टर है का मतलब एक डॉक्टर है, हम लोग किसान है तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाइएगा, आर। और यहाँ पर देखिए किसान, अब बताइए एक किसान तो नहीं है, बहुत ज्यादा किसान है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फार्मर, ठीक है। देखिए इसको आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा तब आपको स्पीकिंग करने में मजा आएगा, समझ रहे हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ का मतलब कई गो विद्यार्थी है, ओनली वन विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी, ठीक है। वे लोग कवि है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दे आर पोएट, पोएट नहीं पोएट्स एस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कवि है वे लोग। अब सोहन कलाकार है तो सोहन कई गो है, एक ही गो है, तो सोहन इज लगेगा इसके साथ, सोहन इज एन आर्टिस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा कवि रहता तो यहाँ एस लगाते, ईटीसी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह था सब नाउन वाला, और नाउन वाला में देखिए कितना सावधानी बरतना पड़ रहा था हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या किया हम लोग, मतलब इसमें ए या ए एन का इस्तेमाल किए तब जाकर के बना, और एडजेक्टिव में क्या किए थे, ऐसे ये बना दिए थे, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको पूरा सीखना है तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, और इसी तरह से देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।